हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोआर सेट की कटिंग की, जो हमने पहन रखे हैं आपके सामने। 3 सेट मैंने बनाए थे, एक बच्चे का, एक मेरी सिस्टर का और एक मेरा। ये है ब्लू और वाइट कलर की चेक डिटेलिंग के अंदर। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, कह लो नाइट सूट भी कह सकते हो, कोआर सेट भी कह सकते हो, 2 पीस सेट भी कह सकते हो, जैसा कहना है, जो भी चलता है सब कुछ। तो इसकी हम कटिंग की सिर्फ बात करेंगे, स्टिचिंग की वीडियो इसमें अलग रहेगी आपको। तो यहाँ पे स्टाइलिंग कर रही हूँ और प्लस ट्रांजिशन वाली वीडियो आ चुकी है, उसके अंदर मैं फैब्रिक वगैरह कितने मीटर लिया है, क्या कुछ है, वो सब मैं उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगी। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अब कटिंग। तो यहाँ पे जो कपड़ा है वो 9 मीटर मैंने लिया है, क्योंकि मैंने 3 सेट इसमें से निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ट्राउज़र। तो ऐसे मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया। कितना फोल्ड करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन मैंने जो फोल्ड किया है वो 14.5 फोल्ड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फोल्ड करने के बाद ऊपर से आपको 2.5 मार्क लगाना है। 2.5 मार्क लगाया, सेंटर में लगाया, देन लास्ट में लगाया और लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारी बेल्ट वाला है, ठीक है। हम फ्रंट पार्ट निकाल रहे हैं ट्राउज़र का, और ये बेल्ट का हिस्सा है ऊपर वाला 2.5। और ऊपर से मैंने स्ट्रेट कर दिया, तिरछा नहीं होना चाहिए कपड़ा बिल्कुल भी। स्ट्रेट कर दिया, 2.5 छोड़ दिया। 2.5 के बाद हमको लेनी है इसकी मेजरमेंट, लेंथ लेनी है। लाइक 2.5 में उसमें इंक्लूड नहीं करना लेंथ में। मैंने लेंथ रखी 36, ठीक है। 36 लेंथ रखी है मैंने, और 36 पे मैंने मार्क लगा दिया। 1 से स्टार्ट करके यहाँ पे नीचे भी लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल स्ट्रेट। 2.5 ऊपर वाला बीच में नहीं लेना लेंथ की, ठीक है। जब लेंथ ले ली, उसके नीचे जो हम बॉटम फोल्ड करते हैं वो डिपेंड करता है आपको 2.5 रखना है, 2 रखना है, 1 इंच रखना है, 3 इंच रखना है, डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चौड़ा रखना है नीचे से, ठीक है। तो नीचे का मैंने फोल्डिंग वाला भी रख लिया। अब हमें हिप रखनी है। हिप जो मुझे यहाँ पे मैं रख रही हूँ 11 इंचज़ रख रही हूँ। हिप मैं 11 इंचज़ रख रही हूँ, और जो इसका आसन है वो मैं रख रही हूँ 12.5 मैंने आसन रख दिया। 11 इंचज़ इसकी हिप हो गई, ठीक है। अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर देंगे। करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, आगे की ओर 2.5 जो हम ऐड करते हैं बेसिकली ट्राउज़र के अंदर, वो ऐड करेंगे 2.5। तो अब देखो, जो हमने वो चौड़ाई रखी है हिप की 11, और यहाँ पे 2.5, तो प्लस कर दो 11 के अंदर 2.5, कितना वो 13.5। तो इसमें हाफ या 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो, उतना फोल्ड कर लो बस। आपका जो फ्रंट का है वो हिप निकल जाती है। तो जितना 2.5 और 11 मिलाने के बाद कितना हुआ था 13.5। नीचे सेम जाके 13.5 पे मार्क, ये मैंने 13.5 पे मार्क लगा दिया मैंने अभी। इसका फिर 13.5 का भी हाफ करोगे आप, जो होगा 6.5 प्लस 2 पॉइंट्स, इतने पे आप मार्क लगाना है। अब जितना पैर आपको रखना है, लाइक आपको 6 रखना है तो 3 इस साइड छोड़ दो, 3 उस साइड। आपको 8 रखना है, 4 इस साइड, 4 उस साइड। आपको 10 रखना है, 5 इस साइड, 5 उस साइड। ऊपर से 2.5 पे आपको ये स्केल रखना है। नीचे जहाँ पे हम पैर का मार्क लगाया वहाँ पे रखना है। तो मैंने रखा है नीचे से पैर इसका 5 एक बार, ठीक है। मतलब 5 से 1-2 पॉइंट कम है, बाय द वे 9.5 रखना है मैंने। और सेम दूसरी साइड भी आपको 12.5 पर मार्क लगा लेना है, जो हमारे आसन का है। और स्केल को आपने उल्टा रख देना है, तो मैंने अभी रखा है। और नीचे पैर तक जहाँ पे हमने रखा है मार्क लगाया, वहाँ पर आपको इस तरीके से मार्क लगा लेना है। तो ये देख लो, ऊपर से 2.5 रखा है मैंने, छोड़ा है। उसके बाद मैंने आसन लगाया है, हिप का मेजरमेंट लिया है, 2.5 प्लस किया है। नीचे 2.5 और आसन 11 इंचेस जो होता है, दोनों को मिला के 13.5 हुआ। 13.5 पे मार्क लगाया, उसका सेंटर किया। सेंटर के बाद जितना आपने पैर रखना है, नीचे बॉटम रखना है, आपने ओपन रखना है नीचे का, उतना साइड पे अपना छोड़ दो। एंड देन स्केल की मदद से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दो। ये हमारा प्लाजो का फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाता है। और ये जो ऊपर से लेके नीचे तक के जो मार्क लगते हैं ना, बिल्कुल लास्ट तक लगते हैं, जो मार्जिन होता है उस तक लगते हैं। तो ट्राउजर के फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, लेकिन ये वाला पार्ट जिस पे मैं अभी दिखा रही हूँ, ये पार्ट अभी आपको कट नहीं करना, ठीक है। ये हम बैक के साथ ही कट करेंगे। नेक्स्ट हम बैक पार्ट कट करेंगे। उसके लिए अगेन हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब कितना फोल्ड करना है, पहले हमने 14.5 फोल्ड किया था, अब उसमें 2.5 और प्लस कर दो, क्योंकि बैक वाला साइड 2.5 प्लस होता है ना हमेशा, इसलिए 2.5 और प्लस कर दो। तो 14.5 के अंदर हम 2.5 प्लस करेंगे तो कितना हुआ 17 इंचज़। फोल्ड करने के बाद सेम मैंने क्या किया, ऊपर से 2.5 अगेन मार्क लगा दिया, जो बेल्ट का है, ठीक है, मैंने लगा दिया। उसके बाद आपको फ्रंट पार्ट ऊपर रखना है। मैं दिखा भी रही हूँ अपने हाथ से कि 2.5 रखने के बाद नीचे की साइड 2.5 से नीचे जैसे हो गया 2.5, वहाँ पे मार्क पर आपको प्लाजो की लेंथ रखनी है फ्रंट की। रखने के बाद आपको क्या करना है, इस साइड से भी आपको जहाँ से आसन होता है 2.5, फिर यहाँ से भी मैंने 2.5 का मार्क लगाया, यहाँ से भी 2.5 का, जहाँ से राउंड है वहाँ पे आपको राउंड देना है, ठीक है। तो 2.5 लगाने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन मिला देनी है इस तरीके से। इसके बाद नीचे जहाँ पे हम राउंड देते हैं, लाइक वहाँ पे भी अगेन आपको 2.5 लगा देना है। यहाँ पे 2.5 मार्क लगा दिया पेन से मैंने। और हल्के हैंड से आपको पूरा राउंड नहीं बनाना, जैसे आसन की होती है गोलाई वैसे देनी है। नीचे पैर पर मैं हमेशा 2 करती हूँ,
अगर आपकी थाई का मतलब लाइक आपकी थाई ज़्यादा है, लेग्स मोटी हैं, तो आप 2.5 भी नीचे से रख सकते हैं। तो ये आप पर है, आपको 2.5 रखना है, 2 रखना है या 1.5 रखना है, लाइक 1.5। तो मैं 2 रख लेती हूँ और जाके ऊपर से स्केल की मदद से मिला देती हूँ। स्केल होना ज़रूरी है, प्लाजो की कटिंग अच्छे से हो जाती है। अभी जो ऊपर 2.5 हमने ऊपर वाली लेंथ में भी छोड़ा है और साइड पर भी हमने छोड़ा है, आपको क्या करना है, आसन वाली साइड से तिरछा रखना है, सेंटर में लाके मिला देना है। क्योंकि आसन से हमारा जब बैठते हैं ना, पीछे से नीचे उतरता है, तो जब हम वहाँ से प्लस हो जाएगा तो पीछे से नीचे उतरेगा नहीं, तो वहाँ जाके बिल्कुल साथ मिला देना है। और यहाँ पे हमारा 2.5 एक्स्ट्रा है ही, तो अभी देख लो आप कटिंग, आपको समझ आ जाएगा। इस बार मैंने स्लो रखा है। हाँ, हमेशा आप कहते हो थोड़ा फास्ट बताते हो आप, कटिंग हमें समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने इस बार वीडियो में थोड़ा स्लो चल रही है मेरी वीडियो। अदरवाइज़ नहीं, मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ और बहुत मेरी वीडियो फास्ट चलती है, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रही तो मैं, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम वीडियोज़ बनाती जा रही हूँ सीखती जाऊँगी नया नया, और वैसे वैसे बताने का भी ढंग और अच्छा होता जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को, फ्रंट को भी और बैक को भी उस साइड से भी कट कर देंगे। ठीक है, पहले कभी भी नहीं कट करना, आपको दोनों पार्ट्स इकट्ठे कट करने हैं, और जो बीच का सेंटर का जॉइंट है वो भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट हो चुके हैं। 2.5 आपको बैक साइड ऐड करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब हम मूव करते हैं शर्ट की ओर। शर्ट के लिए मैंने क्या किया, कपड़ा फोल्ड कर लिया। अब कितना फोल्ड करना है वो भी मैं इसमें आगे बताती हूँ आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको दिखा रही हूँ नॉर्मल कि मैंने कितना फोल्ड किया है। तो यहाँ पे मैंने जो फोल्ड किया वो मैंने किया 14 इंचेस, 14.5 इंचेस, लाइक इतना फोल्ड किया है। उसके बाद लेंथ ले रही हूँ, लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 28.5। ठीक है, 28.5 पे मैंने मार्क लगाया इस पे लेंथ पे, और स्ट्रेट लाइन लगा ली, ऊपर से कपड़ा सीधा कर लिया मैंने। अभी आपको क्या करना है, ये जो जॉइंट साइड मेरी साइड पड़ा है, ओपन आपकी साइड, जॉइंट साइड पे आपको 1.5 का मार्क लगा देना है। 1.5 का मार्क इस तरीके से लगा के आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ। ठीक है, इसको किसी भी चीज़ में काउंट नहीं करना, इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दो, जैसे अभी मैंने किया है। वो 1.5 इंच हमारी काज वाला पैटर्न है, इसलिए उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दो, जैसे मैंने अभी करा है, और उसके ऊपर प्रेस चला दो। अगर आपका कॉटन फैब्रिक है तो बहुत इजीली प्रेस हो जाएगा, मतलब टिक जाएगा। अगर आपका कोई सिंथेटिक कुछ और है, जैसे मूवेबल कपड़ा है, तो आप एक बार पिन लगा लो या फिर वहाँ पे लूज स्टिच कर लो। उसके बाद हम शोल्डर रखेंगे, जितना आपका शोल्डर है उसमें 1/2 इंच प्लस कर दो मार्जिन के लिए। लाइक आपने 7 रखना है तो 7.5, आपने 6 रखना है तो 6.5, तो मैंने 8 तैयार करना है तो मैं रख रही हूँ 8.5। अगेन जितना आपका शोल्डर है उतना ही आपका आर्म होल होगा, तो 8.5 मैंने आर्म होल रख दिया, तो ये स्क्वायर बना दिया। उसके बाद बस्ट, आपकी जितनी बस्ट है, आपने 20 रखनी है, आपने 25 रखनी है, 22 रखनी है, तो मैंने यहाँ पे 20 रखी है। 7 इंचज़ के गैप में आपने कमर रखनी है, तो मैंने यहाँ पे 9 रखी है। तो वो जो 1.5 है वो तो मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है किसी भी चीज़ के अंदर। सेम मैंने हिप भी रख दी, जितनी हिप रखनी है मैंने यहाँ पे 20.5 हिप रखी है। तो इस तरीके से रखने के बाद सारे निशानों को मैंने मिला दिया। ये तीनों जो मार्क लगाए हैं ये हमारी फिटिंग के मार्क हैं। ठीक है, मार्जिन प्लस नहीं है। अभी 1 इंच बस इसी जो स्केल की मदद से मैंने इसका मार्जिन भी ले लिया 1 इंचज़ का। जितना आप लेना चाहो, बाय द वे शर्ट में इतना होता नहीं, हमारे सूट की तरह नॉर्मल वैसे नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये अंदर वाली लाइन हमारी मेन जो फिटिंग है वो है, और ये आउटर है जहाँ पे हमें कटिंग करनी है, ये वाली जो भी मैं लगा रही हूँ। ठीक, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको पीछे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लगा लिया मार्क, फिर आपको 1 इंच लगाना है अंदर की वाली साइड से, वहाँ से आपको गोलाई दे देनी है। आप ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा। ठीक है, ऊपर से आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ पे शोल्डर रखा है 2 इंच पे मार्क लगा दो। 2 इंच पे मार्क लगा दिया आपने। अभी यहाँ से लेके वो जो हमने लाइक 1 इंच का एक्स्ट्रा लगाया ना पीछे की साइड से, उससे इसे तिरछा मिला दो, ऐसे मिला दो। तो अब अच्छे से वहाँ पे गुलाई दे दो, तो वो आपकी शोल्डर की अच्छे से गुलाई आ जाएगी, कटिंग अच्छे से हो जाएगी, लाइक जैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद आपको गला रखना है। गला इसमें कॉलर लगा रही हूँ, तो 2.5 चौड़ाई इसकी, 2.5 इसकी लंबाई। ठीक है, 2.5 इसकी विड्थ है और 2.5 इसकी लेंथ है। एक स्क्वायर बना के राउंड बना लेना है। राउंड गोल गला पूरा नहीं होता, जैसे हमारी गर्दन होती है थोड़ा सा नीचे से वी में जाता है, वो ऊपर से चौड़ाई में होता है, जैसे अभी मैं दे रही हूँ गुलाई, ऐसी गुलाई देनी है आपको, क्योंकि कॉलर लगेगा। उसके बाद जो 2 इंचज़ का हमने डाउन करा है शोल्डर, वहाँ जो गले की कटिंग होगी वहाँ पर, अभी देख लो स्केल कैसे रखा है मैंने, गले की जहाँ पे 2.5 का मार्क लगा वहाँ जाके आपको मार्क लगा देना है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसे भी मैंने लगाई है। तो ये शर्ट की पूरे मार्क हो चुके हैं। अभी हम करेंगे इसकी कटिंग। तो वहीं गले से देखो, जैसे राउंड लगाया था वहाँ से डाउन आ गया 2 इंच पर, एंड ये गला कट हो गया, एंड यहाँ पे हमारी फिटिंग मेजरमेंट जो है ये कट हो गया। बस इतनी सी शर्ट है इसके अंदर। शर्ट की जो लेंथ लेनी है उसमें आप 2 इंच प्लस कर दो। अगर आपने 30 रखनी है तो आप 32 लोगे, अगर आपने 20 रखनी है तो 22 लोगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बैक पार्ट कट करने के लिए। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हुआ था,
अब हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं शर्ट का। आपको क्या करना है, बैक पार्ट के लिए हम कितना कपड़ा फोल्ड करें, जितना आगे जो 1.5 इंच हमने ऑलरेडी फोल्ड कर रखा है ना, उसी का बराबर ले लो, उतना फोल्ड कर लो। ठीक है, अभी आप देख रहे हो उतना ही फोल्ड करना है, इतना फ्रंट है हमारा अब। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ये 1.5 इंच वाला आपको क्या करना है, अब उस वाली साइड से आधा इंच अपनी तरफ कपड़ा खींच लेना, ऊपर वाला शर्ट, ये लो, मतलब कम करना है। बैक साइड में हमें काज नहीं करने होते ना, इसलिए उसमें बैक साइड में कपड़ा कम लगता है। तो आधा इंच जो है ना, हाफ इंच अपनी साइड ले लेना है कपड़े को। ठीक है, जो जॉइंट मेरी साइड है, ओपन वाली आपकी साइड है। अभी जो 2 इंच हमने डाउन करा था शोल्डर, ध्यान है आपको पीछे, अभी वो हमें पीछे वाली साइड से प्लस करना है। तो 2 इंच का मार्क लगा दिया शोल्डर पे, और यहाँ पे मैं गले का मार्क लगा रही हूँ ताकि आइडिया हो सके ऊपर से कितना 2 इंच लेना है। तो यहाँ से 2 इंच मैंने मार्क लगा लिया। ठीक है, तो 2 इंच का मार्क लगा लिया शोल्डर के ऊपर से भी, और लाइन में लगा दी, ऐसे मिला दो लाइन। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर का। उसके बाद जो आर्म होल है वहाँ से हमें आधा इंच प्लस करना है फ्रंट से। जैसे आप देख रहे हैं, मार्क लगा रही हूँ स्काई कलर से, ये आधा इंच प्लस है, हाफ इंचेस मैंने इसमें प्लस कर दिया। इस मार्क पे हमें कटिंग करनी है। सिर्फ इतना ही है बैक साइड पे कि हम जितना 2 इंचेस निकालते हैं, 2 इंचेस हमें पीछे देना होता है, तभी शोल्डर। अदरवाइज तो फिर 2 इंच निकल गया, 8.5 तो हमने रखा था, बचा कितना पीछे, बहुत कम बचा है, इसलिए हमें 2 इंचेस पीछे ऐड करना पड़ता है। सेम आपको 2.5 पे मार्क लगाना है, और इसकी जो गले की लंबाई यहाँ पे 1 इंच रखनी है। ठीक है, 1 इंच रखने के बाद अभी मैं स्क्वायर बना रही हूँ। 2.5 पे इसकी विड्थ है, 1 इंच इसकी लेंथ है, और हल्का सा राउंड दे देना आपको, जैसे नॉर्मल हम बैन वगैरह लगाते हैं, कॉलर लगाते हैं, राउंड 1 इंच ही लेंथ है इसमें। ठीक है, 2.5 लेंथ नहीं है इसमें। बस अभी क्या करना है, उस गले से लगना है, और नीचे के मार्क बिल्कुल सेम, बस वहीं शोल्डर तक, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि हाफ इंच एक्स्ट्रा रहेंगे, वहीं तक है। तो ये दोनों पार्ट शर्ट के कट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम कट करेंगे कॉलर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्यूज पेपर का, आप चाहे पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डबल कर लिया, पेस्टिंग को ऐसे डबल कर लिया, और इसकी यहाँ जॉइंट है इस साइड, जॉइंट से लेके यहाँ तक, इस मार्क तक जो लेंथ है वो है 7.5, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन तक की बात कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये है 1.5 एंड 7.5। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 7.5 पर जब भी आप ये स्क्वायर बना लोगे इस तरीके से, बैक आपको 1 इंच पे बैक आना है। 1 इंच पे बैक पे आके यहाँ से लेके आपको थोड़ा तिरछा निशान लगाना है, तिरछा लगा के आपको करना है 2.5। यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्क 2.5 है। 2.5 अगेन आपको इस मार्क से, ठीक है, फर्स्ट वाला जो मार्क है, इससे 2.5 तक आपको मार्क लगा देना है। उसके बाद जैसे कॉलर की शेप होती है वैसे ही अपने हैंड से आपको देनी पड़ेगी। इसके सांचे भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देने के बाद इस तरीके से आएगा। एंड उसके बाद पैर का ये जो लाइन है, इसके ऊपर पैर का एक लाइन और लगानी है, बिकॉज ये हमारे जॉइंट में जाएगा, इतना हमारा जॉइंट में जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अभी हमें जो कटिंग करनी है, यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ पे, फिर ये, देन ये राउंड, और यहाँ से ये कट करना है, फिर बाद में ये जॉइंट हो जाएगा। 7.5, 1.5, 2.5, अगेन 2.5, एंड एक शेप दे देनी है। और यहाँ से जो 1 बैक गए हम, यहाँ पे हल्का हल्का गुलाई दे देंगे, लाइक। अब मैं इसे कट कर, और इसको नीचे से भी गुलाई देनी है। यहाँ से पैर का मार्क लगा के ऊपर की तरफ अपने अकॉर्डिंग हल्का सा डाउन, यूँ अगेन अप कर दो, बस इतना लेना है। तो अभी कटिंग करनी है हमें यहाँ से यहाँ तक, बाकी ये राउंड एंड ये देन सेंटर में। कट करने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कटिंग होगी ये कॉलर की भी, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया है, वो सब कटिंग कर ली। अभी इसको खोल के मैं दिखा दूंगी। तो इस तरीके से कुछ कॉलर की कटिंग होती है। बाय द वे इसकी कटिंग ऑलरेडी मार्केट में मिल भी जाती है, वो भी आप ले सकते हो, तो खुद से भी कट कर सकते हो। सो या अब हमें लगाने कैसे हैं, तो आपको तिरछा कपड़ा लेना है, ठीक है। स्ट्रेट फैब्रिक पे नहीं रखना, स्ट्रेटली आपको नहीं लगाना, तिरछा लगाना है आपको। तिरछा लगाना, जैसे अभी रखा है मैंने, इस तरीके से आपको चिपका देना है, क्योंकि फ्यूज़ पेपर है, चिपक जाएगा प्रेस से। चिपकाने के बाद आपको दो पार्ट निकालने हैं। ऐसे ये वाला निकाला था, इसकी साइडों पे आपको हाफ इंच कपड़ा रखना है, ठीक है। जैसे मैं आप दिखा रही हूँ, हाफ इंच इस पर रखा है, हाफ इंच उस पर रखा है। इसका हमें 2 पार्ट निकालने हैं। ऊपर वाला पार्ट इसके साथ पड़ा है, अभी जो नीचे है उसके भी हमने 2 पार्ट, सब मतलब 2 हमने पार्ट निकाले ना कॉलर के, दोनों के 2 पार्ट हैं, ठीक है। टोटल 4 पार्ट हो गए, बस आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है साइडों पे। अब हम मूव करते हैं स्लीव्स की तरफ। तो यहाँ पे डबल है कपड़ा, फिर हमने फोल्ड किया, इसको 4 लेयर के अंदर हो गया। ऊपर से 3 इंच मार्क का हमने लगाया, ठीक है। ये शोल्डर जहाँ पे डाउन होते हैं हमारे, लाइक 3 इंच पे, तो बिल्कुल सेंटर से मिला दिया और हल्का सा गुलाई दे दिया, क्योंकि ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखनी होती ना, स्लीव ऐसे स्ट्रेट नहीं होती बिल्कुल भी। लेंथ ले लो जितनी आपने लेनी है। मैंने तो यहाँ पे ली है लेंथ 7 रेडी रखी है मैंने लेंथ, तो मैंने 9 इंच पे रख लिया मार्क। एंड नीचे आपका जितना होल है नीचे वाला, जितनी आपको रखनी है उसकी ओपन, तो वहाँ से उतना लगा लो। ये मेजरमेंट का मार्क है जो भी मैंने लगाया, और ये कटिंग का मार्क है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। 3 इंच का मार्क लगाओ ऊपर, जैसे यहाँ से 3 इंच का मार्क लगाया,
मिला दो, थोड़ा राउंड शेप दे दो, नीचे की फिटिंग लगा लो, ऊपर शोल्डर की फिटिंग लगा लो और मार्जिन को मार्क लगा लो। बस अभी हमें कट कर देना है, तो हमने कट कर दिया ये सारा। तो ये नीचे जो हमने लगाया पिंक कलर का मार्क, ये फोल्डिंग है, ये अंदर फोल्ड हो जाएगा। और जो ऊपर है शोल्डर के अंदर आपको दिख रहा है डाउन, 2 पार्ट्स को पकड़ के आपको डाउन कर देना है, बट मेक श्योर दोनों साइड राइट साइड अंदर होनी चाहिए। दोनों राइट साइड या दोनों रॉन्ग साइड, जैसा भी कर लो, अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई के अंदर, विड्थ के अंदर, इसमें 2 इंच की स्ट्रिप्स कट करी हैं जो हमारे काज में काम आएंगी। कैसे काम आएंगी वो हम कटिंग मतलब स्टिचिंग वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, तो कुछ ऐसा लास्ट में बन के आया है जैसा भी आपको दिख रहा है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो अलग से है, वो आप जरूर देख लेना। तो अगर आपने स्टिचिंग की वीडियो पहले देख ली तो ये कटिंग वाली वीडियो जरूर देख लेना। सो इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा है, पॉकेट्स भी लगाई हैं, सब कुछ बताया इसके अंदर, कॉलर कैसे लगेगा कैसे लगेगा, पूरी कोशिश की है अपना बेस्ट देने की। अगर फिर भी ऊपर नीचे हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि अभी लर्निंग में हूँ, सीख रही हूँ धीरे धीरे सब चीज़ें। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप यू लाइक इट। तो स्टिचिंग वाली वीडियो देख लेना, तभी ये फ़ायदा है, तभी आपका कोअर सेट बनेगा। सो चलो स्टिचिंग वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।